विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। पिछले सत्र में हमने 5 प्रकार की आलोचनाओं के बारे में सीखा। 1. उपयोगी। 2. विनाशकारी। 3. नियंत्रण में रखने वाली। 4. बिना किसी इरादे के। 5. आदत से मजबूर होकर की गई। आलोचना करना तो मनुष्य के स्वभाव में है। जैसे गलती इंसानों से ही होती है, वैसे आलोचना करना भी मनुष्य की प्रकृति है। यह समझना बहुत जरूरी है कि लोग आलोचना क्यों करते हैं या फिर कौन सी बात उन्हें आलोचना करने के लिए उकसाती है। अब एक परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कमलेश को स्कूल के बागवानी दल का सदस्य बनाया गया था। सारे सदस्य यह चर्चा कर रहे थे कि वे बागवानी कैसे करेंगे और सारी जिम्मेदारियां किस तरह बांटेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, कमलेश एक अच्छा नेता बन पाएगा या नहीं। उसने यह कहा क्योंकि कमलेश ने पहले एक कार्य अच्छी तरह नहीं किया था। कमलेश को इस बात से ठेस पहुंची। इस आलोचना का कारण क्या था? क्या आलोचना करने वालों को कमलेश पर विश्वास नहीं था? क्या आलोचना करने वाला कमलेश से नाराज था? क्या आलोचना करने वाला कमलेश को नेता नहीं बनाना चाहता था? 1. क्या आलोचना करने वाले को कमलेश पर विश्वास नहीं था? 2. क्या आलोचना करने वाला कमलेश से नाराज था? या 3. क्या आलोचना करने वाला कमलेश को नेता नहीं बनाना चाहता था? किसी व्यक्ति की काबिलियत पर विश्वास ना होना आलोचना का कारण हो सकता है। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी। ऐसी परिस्थितियों में आलोचना की वजह से हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए और ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कमलेश को बुरा मानने की जगह इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसे यह साबित करके दिखाना चाहिए कि वह अच्छी तरह काम कर सकता है। कमलेश को कहना चाहिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। उसे अपनी बात पर अमल भी करना चाहिए। अगर कमलेश को यह मौका ना मिले तो उसे दूसरे मौके का इंतजार करना चाहिए और अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए। उसे मन में कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। क्या विश्वास टूटने की वजह से आपको कभी आलोचना का सामना करना पड़ा है या फिर आपने किसी की आलोचना की है क्योंकि उसने आपका विश्वास तोड़ दिया था? ऐसी घटना के बारे में अब आप क्या सोचते हैं? क्या जोड़े बनाकर बैठेंगे और ऐसे अनुभव के बारे में एक दूसरे को बताएंगे? धन्यवाद। क्या हम एक और परिस्थिति पर ध्यान दें? हेमा को चित्रकला करने का बड़ा शौक है
उसने आधुनिक चित्रकला के माध्यम से अंधकार के विषय पर चित्र बनाया। उसके एक वृद्ध रिश्तेदार ने चित्र को देखकर कहा, यह किस तरह का चित्र है? कितना दुख भरा है और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा। बस यहाँ वहाँ कुछ रेखाएं खींची हुई हैं। क्या तुम ऐसा चित्र नहीं बना सकती जो रंगीन हो, जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा हो? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको अभिनय के द्वारा दिखाना है कि इसके बाद क्या हुआ होगा। धन्यवाद। यह आलोचना ज्ञान या जानकारी की कमी की वजह से हुई थी। यह तो स्पष्ट है कि वह रिश्तेदार अपने हिसाब से किसी और आधार पर चित्र को आंक रहा था। उसे आधुनिक चित्रकला का पूरा ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसे पता नहीं था कि इस तरह के चित्र की सराहना कैसे करते हैं। हमने इससे क्या सीखा? कई बार आलोचना की शुरुआत ज्ञान या जानकारी की कमी की वजह से होती है। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी। हेमा को इस बात का आभास होना चाहिए और उस रिश्तेदार की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हेमा को उन्हें आधुनिक चित्रकला से परिचित करवाना चाहिए। क्या ज्ञान की कमी की वजह से आपको कभी आलोचना का सामना करना पड़ा है? या फिर क्या आपने किसी की आलोचना की है क्योंकि उस व्यक्ति को किसी बात का पूरा ज्ञान नहीं था? ऐसी घटना के बारे में अब आप क्या सोचते हैं? क्या जोड़े बनाकर बैठेंगे और ऐसे अनुभव के बारे में एक दूसरे को बताएंगे? धन्यवाद। अब अगली परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। आमिर और मंजीत हमेशा कक्षा के प्रथम स्थान को प्राप्त करने की स्पर्धा में होते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा पूरी हुई ही थी और हिंदी की शिक्षिका सबकी उत्तर पुस्तिका बांट रही थी। हमेशा की तरह कक्षा के सामने सबसे अच्छे निबंध पढ़े जाने वाले थे ताकि दूसरे छात्रों को इससे फायदा हो सके। जब मंजीत का निबंध पढ़ा जा रहा था तब उसने आमिर को कहते हुए सुना, मेरा निबंध इससे तो अच्छा ही था। आमिर ने मंजीत के निबंध की आलोचना क्यों की? विश्वास की कमी, ज्ञान की कमी या ईर्ष्या की वजह से? 1. विश्वास की कमी। 2. ज्ञान या जानकारी की कमी। 3. ईर्ष्या। आमिर ने ईर्ष्या की वजह से मंजीत की आलोचना की। उसकी बात में पूरी सच्चाई नहीं थी। मुकाबला करने की भावना और खुद में कोई कमी महसूस करने की वजह से लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। इस ईर्ष्या की वजह से लोग दूसरों की आलोचना भी करने लगते हैं। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की वजह से ईर्ष्या। इस बात की जानकारी होने से हम आलोचना को सही तरीके से समझ पाते हैं। अगर हमें पता हो कि कोई व्यक्ति ईर्ष्या की वजह से आलोचना कर रहा है
तो हमें बेकार में परेशान नहीं होना चाहिए। निशा, जूली और अजय एक प्रश्न प्रतियोगिता जीतने के बाद घर लौट रहे थे। वे अपने अनुभव के बारे में बात कर रहे थे। अजय ने कहा, जूली ने कठिन सवालों के सही जवाब दिए, उससे हमें बहुत मदद मिली। निशा ने तुरंत कहा, यह मत भूलो कि उसने 2 गलत जवाब भी दिए थे। अगर मैं कुछ सवालों के जवाब समय पर नहीं देती तो हम हार जाते। क्या आपने कभी ईर्ष्या वाली आलोचना का सामना किया है? अब आप उस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप जोड़ियों में बैठकर एक दूसरे को अपनी भावनाओं के बारे में बताएंगे? धन्यवाद। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। वीणा और उसके दोस्त हर 2 महीने में एक बार अपनी कक्षा की एक पत्रिका प्रकाशित करते हैं। वे उस पत्रिका के पहले पन्ने पर हमेशा एक ही चित्र लगाते हैं। जब वीणा ने कहा, इस बार पत्रिका का चित्र बदल देना चाहिए, तो उसके सब दोस्तों ने कड़ी आलोचना की। वीणा को यह बात अच्छी नहीं लगी। आपको क्या लगता है, इस आलोचना का क्या कारण था? क्या इसका कोई कारण नहीं था? जानबूझकर वीणा की आलोचना करने की इच्छा या फिर परिवर्तन का विरोध? 1. कोई कारण नहीं। 2. वीणा की आलोचना करने की इच्छा। 3. परिवर्तन का विरोध। सही कहा, इसका मुख्य कारण है परिवर्तन का विरोध करने की आदत। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की वजह से ईर्ष्या, परिवर्तन का विरोध करने की आदत। बदलाव को आते देख लोग हमेशा संकोच जताते हैं। परिवर्तन के प्रति उनकी पहली प्रतिक्रिया आलोचना के रूप में होती है। वीणा को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे अपने दोस्तों को यह समझाना चाहिए कि नए नए चित्रों से क्या फायदा हो सकता है। उसे दूसरों की आलोचना से परेशान नहीं होना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने कोई परिवर्तन लाने का सुझाव दिया हो और उसकी आलोचना हुई हो? आपने उस आलोचना का सामना कैसे किया था? भविष्य में आप इस तरह की आलोचना का सामना कैसे करेंगे? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति पर नजर डालते हैं। विनय ने कुछ नए दोस्त बनाए हैं और वह उनके साथ बहुत समय बिताने लगा है। इसकी वजह से वह देर से घर आता है। जब उससे इस बारे में पूछा जाए तो वह चालाकी से बात को बदल देता है। एक दिन उसके भाई ने उससे कहा कि उसके नए दोस्त कुछ ठीक नहीं है और उसे सोच समझकर दोस्त चुनने चाहिए। यह सुनकर विनय को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर मुझे तुम्हारी राय की जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो, ठीक है? क्या आप दोनों स्वेच्छा से विनय और उसके भाई की भूमिका निभाना चाहेंगे?
आपको अभिनय द्वारा यह दिखाना है कि इसके आगे क्या हुआ होगा। विनय अपने भाई की आलोचना पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और असली मुद्दे के बारे में नहीं सोच रहा। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की वजह से ईर्ष्या, परिवर्तन का विरोध करने की आदत, सच्ची फिक्र। अगर वह समझ जाता कि उसके भाई को उसकी फिक्र है, तो वह आलोचना के सकारात्मक पहलू को देख पाता। उसका भाई उसकी गलतियां निकालने के लिए आलोचना नहीं कर रहा था। इस तरह की परिस्थितियों में आलोचना एक राय की तरह होती है। इस आलोचना का मकसद शिकायत करना नहीं होता। इसीलिए यह जानना जरूरी होता है कि आलोचना करने के पीछे उस व्यक्ति का मकसद क्या है। सच्ची फिक्र की वजह से की गई आलोचना को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमने देखा कि आलोचना कितने प्रकार की होती है और उसके कारण क्या होते हैं। हमने यह भी जाना कि आलोचना का सामना कैसे करना चाहिए। अब हम एक कार्यकलाप करेंगे। अब हम स्क्रीन पर देखेंगे कि एक खंड में आलोचना लिखी हुई है और दूसरे खंड में आलोचना का सामना करने का तरीका। जब मैं एक आलोचना पढ़कर सुनाऊं तो आपको उसका सामना करने का सही तरीका चुनना है, ठीक है? आलोचना। जब आप अपने भाई से खाना बनाना सीखना चाहते हैं, तब वह कहता है, तुम नहीं सीख सकते, तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। आलोचना का सामना कैसे करें? आलोचना करने वाले को समझाना या जानकारी देना। आलोचना के इरादे यानी मकसद को समझना। आलोचना की परवाह ना करना। परिवर्तन की अहमियत समझना। आलोचना करने वाले को विश्वास दिलाना। इस आलोचना की वजह यह होती है कि सामने वाले को आप पर विश्वास नहीं है। इसीलिए उस व्यक्ति को विश्वास दिलाने की जरूरत है कि आप यह काम कर सकते हैं। आलोचना। जब आप अपने दोस्त को अपनी किताबों का संग्रह दिखाते हैं, तो वह कहता है, इन किताबों में ऐसा भी क्या है कि तुम इन पर इतने पैसे खर्च कर देते हो। आलोचना का सामना कैसे करें? आलोचना करने वाले को समझाना या जानकारी देना। आलोचना के इरादे यानी मकसद को समझना। आलोचना की परवाह ना करना। परिवर्तन की अहमियत समझना। आलोचना करने वाले को विश्वास दिलाना। इस आलोचना से पता चलता है कि उस व्यक्ति को किताबों के विषय में जानकारी नहीं है। आपको उसे समझाना चाहिए और इस विषय के बारे में बताना चाहिए। आलोचना। जब आप अपने बगीचे के पौधों को अलग तरीके से रखना चाहते हैं, तो आपकी बहन कहती है, कुछ भी मत बदलो, तुम सब बिगाड़ दोगे।
आलोचना का सामना कैसे करें? आलोचना करने वाले को समझाना या जानकारी देना। आलोचना के इरादे यानी मकसद को समझना। आलोचना की परवाह ना करना। परिवर्तन की अहमियत समझना। आलोचना करने वाले को विश्वास दिलाना। यह आलोचना परिवर्तन का विरोध करने की वजह से होती है। आलोचना करने वाले को यह समझना चाहिए कि परिवर्तन के क्या फायदे होते हैं। आलोचना जब आप अपनी शिक्षिका को अपना एक हास्य से भरा लेख दिखाते हैं तो वह कहती है, अगर तुम इस तरह लिखोगे तो किसी को भी हंसी नहीं आएगी, थोड़ा और सोचकर इसे फिर से लिखो। आलोचना का सामना कैसे करें? आलोचना करने वाले को समझाना या जानकारी देना। आलोचना के इरादे यानी मकसद को समझना। आलोचना की परवाह ना करना। परिवर्तन की अहमियत समझना। आलोचना करने वाले को विश्वास दिलाना। यह आलोचना सच्ची चिंता और फिक्र की वजह से होती है। आपको यह आलोचना स्वीकार कर लेनी चाहिए और सामने वाले की बात को समझना चाहिए। आलोचना जब आप एक दोस्त के सामने दूसरे दोस्त के चित्र की प्रशंसा करते हैं तो वो कहता है, क्या यह चित्र इतना अच्छा है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम उसकी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो। आलोचना का सामना कैसे करें? आलोचना करने वाले को समझाना या जानकारी देना। आलोचना के इरादे यानी मकसद को समझना। आलोचना की परवाह ना करना। परिवर्तन की अहमियत समझना। आलोचना करने वाले को विश्वास दिलाना। इस आलोचना की वजह ईर्ष्या है। इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या हम अब तक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? आलोचना के प्रकार: 1. उपयोगी। 2. विनाशकारी। 3. नियंत्रण में रखने वाली। 4. बिना किसी इरादे के। 5. आदत से मजबूर होकर की गई। आलोचना करने के कारण: विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की वजह से ईर्ष्या, परिवर्तन का विरोध करने की आदत, सच्ची फिक्र। आलोचना का सामना कैसे करें? आलोचना करने वाले को समझाना या जानकारी देना। आलोचना के इरादे यानी मकसद को समझना। आलोचना की परवाह ना करना। परिवर्तन की अहमियत समझना।
आलोचना करने वाले को विश्वास दिलाना। धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया।